अभी आप लोग के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है कि फाइनली अभी कंफर्म हो गया कि फ्री फायर मैक्स भी इंडिया से बैन होने वाला है। नॉर्मल फ्री फायर के बाद अब फ्री फायर मैक्स का नंबर लग गया। अब फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाएगा, प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएगा और आपकी जो आईडी थी वो चली जाएगी। फ्री फायर मैक्स भी जाने वाला है। तो भाई इसके रिलेटेड क्या न्यूज है, चलो मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, आप लोग को कोई भी डिटेल में नहीं बताता, तो मैं आप लोग को अभी डिटेल में चलो बताता हूँ। देखो 22 तारीख यानी कि 22 फरवरी के दिन, मतलब कल के दिन ही यहाँ पर ये वाली न्यूज आई है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 119 ऐप्स को बैन कर दिया। इसके पीछे का रीजन है नेशनल सिक्योरिटी रीजन। मतलब ये जो 119 ऐप्स थे ये चाइना को हमारा डेटा लीक कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। अब इन सारे ऐप्स में ज़्यादातर वीडियो चैट वाले ऐप्स, सोशल मीडिया वाले ऐप्स और गेमिंग ऐप्स थे। और ये सारे जो ऐप्स थे ये चाइना को और हांगकांग को डेटा सप्लाई कर रहे थे, जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर आप लोग देख सकते हो। और इसको आईटी सेक्शन 69A के तहत इन सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। ठीक है, अब ये आईटी सेक्शन 69A आखिर है क्या? तो इसके तहत गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप को ब्लॉक कर सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इससे कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी में कुछ थ्रेट है, या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जितने भी हमारे जनता सिटीजन है उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये लीक कर रही है ऐसे कंट्री को जो कि मतलब जिसके साथ रिश्ता सही नहीं है, तो भाई ये लोग चाहे तो बैन कर सकते हैं। ये 69 है। ठीक है, अभी देखो आप लोग का फ्री फायर मैक्स आखिर क्यों बैन होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये फ्री फायर मैक्स तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो भाई इसको क्यों बैन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जितने भी ऐप्स मैंने आप लोग को बताया ना, 119 ऐप, इस जो ऐप्स है ना वो सिंगापुर, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलियन ऐप्स के नाम पे ना यहाँ पर आए थे, इंडिया के अंदर घुस गए थे, लेकिन इनके ज्यादातर शेयर्स जो है ना वो चाइना के पास थे। मतलब इनके ज्यादातर राइट्स जो भी है डेटा का वो चाइना के पास था। मतलब चाइना के पास ये सारा डेटा सप्लाई हो रहा था। अभी आप खुद सोचो कि कोई सोल्जर है, ठीक है, मतलब कोई सैनिक है, उसका बच्चा फ्री फायर खेलता है, ठीक है, और उसका मतलब कुछ भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उस सैनिक का, वो अगर चला गया चाइना के पास, तो भाई वो समझ रहे हो कि मतलब कोई वॉर वगैरह हुई तो भाई कितना फायदा हो जाएगा उन कंट्री को, और हमारे कंट्री को कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट था, जिसकी वजह से फ्री फायर मैक्स को बैन किया। अभी मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूँ कि फ्री फायर मैक्स अगर मतलब बैन क्यों होगा। ठीक है, अभी तो आप देखोगे कि प्ले स्टोर के अंदर है, लेकिन जल्दी प्ले स्टोर के अंदर से रिमूव भी हो जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ इसका सीन क्या है। तो देखो ये SEA करके ना लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसपे बेस्ड है, ये सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, जिसपे फ्री फायर मैक्स बना था। तो ये जो SEA लिमिटेड है ना, इसमें काफी कुछ शेयर जो है वो टेंसेंट के वास्ते है। अब टेंसेंट ये चाइनीज कंपनी है, आपको पता होगा इसके बारे में। पबजी जो थी वो टेंसेंट बेस्ड थी, और जो हमारी नॉर्मल फ्री फायर थी वो भी टेंसेंट बेस्ड थी। इसलिए नॉर्मल फ्री फायर को बैन कर दिया था, फ्री फायर मैक्स को छोड़ दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि फ्री फायर मैक्स जो है वो SEA का कंपनी है। लेकिन SEAC जो कंपनी है ना, इसके काफी कुछ शेयर टेंसेंट के पास भी है। ठीक है, अब टेंसेंट चाहे तो वो डेटा डिमांड कर सकता है, डेटा ले सकता है, और वो डेटा को लीक कर सकता है और चाइना को भेज सकता है। तो इसी थ्रेट की वजह से जो फ्री फायर मैक्स है ना उसको भी बैन कर दिया एज ए चाइनीज ऐप समझ के। और ऐसे बाकी सारे जो भी वीडियो ऐप्स मैंने जो 119 ऐप्स होता है ना, ये ज्यादातर सिंगापुर, यूके, यूएसए कई ऐप्स है, लेकिन ये डेटा भेजते थे, ठीक है, चाइनीज कंपनी को भेजते थे, और चाइनीज कंपनी जो वो चाइना को भेज देती थी, क्योंकि वहां पर आपको पता ही है कि भाई कैसा गवर्नमेंट है। तो जो भी है, ठीक है, तो ये इस तरीके का सीन हुआ। अभी जो हमारा फ्री फायर मैक्स है ना और फ्री फायर, ये मतलब फ्री फायर पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। अभी ये काफी लोगों के लिए गुड न्यूज लगेगा, काफी लोगों के लिए बैड न्यूज लगेगा। अभी देखो मैंने जितने भी दोस्त लोगों को बताया या फिर जितने भी सब्सक्राइबर को बताया कि फ्री फायर मैक्स जो है वो बैन हो जाएगा, तो वो लोग खुश हो गए, क्योंकि काफी लोगों के लिए गुड न्यूज लग रहा है। गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि फ्री फायर इंडिया इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इंडिया के अंदर फ्री फायर मैक्स तो चल ही रहा है। जब नॉर्मल फ्री फायर बैन हो गया था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, तो फ्री फायर मैक्स नहीं हुआ था, क्योंकि भाई आपको मैंने बता दिया इसके पीछे का रीजन। और फ्री फायर मैक्स ना बैन होने की वजह से ये लोग बड़े बड़े कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पुष्पा के साथ कोलैबोरेशन, इंडिया इतने बड़े बड़े चीजों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बस चाहिए कि भाई पैसे आते रहने चाहिए, बाद में गेम बैन हो जाए, प्लेयर के पैसे डूब जाए, या फिर डायमंड वगैरह टॉपअप वगैरह, उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको बस पैसा कमाना था। ठीक है, और वो लोग ने पैसा तो छाप लिया, लेकिन फ्री फायर इंडिया को दिया नहीं, क्योंकि फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। गवर्नमेंट के काफी सारे पॉलिसी को उनको मानना पड़ता, बहुत सारे झंझटे थे, जिसकी वजह से फ्री फायर इंडिया का तो हाइप क्रिएट किया गया। मतलब जितने भी फ्री फायर के क्रिएटर्स थे वो बड़े बड़े मतलब कहाँ गए थे, कोलैबोरेशन किया था, म्यूजिक वीडियो आउट किया था, लेकिन भाई वो लोग ने दिया नहीं। फ्री फायर इंडिया के नाम पे आप लोगों से फ्री फायर मैक्स ही खिलवा रहे हैं, और फ्री फायर मैक्स में बोले टॉप अप करो, डायमंड टॉप करो, इसमें पैसा लगाओ, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा। जब कोई पूछने जाता है तो फिर बोलते हैं कि भाई हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, जबकि वो लोग ऑफिशियल पार्टनर प्रोग्राम के मेंबर है। वो लोग चाहे तो भाई सवाल उठा सकते हैं गरीना से कि भाई तुम लोग फ्री फायर इंडिया आखिर दे क्यों नहीं रहे हो, फ्री फायर मैक्स तो कभी भी बैन हो सकता है।